हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जिसको आप देख सकते हैं, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स टू गेट ऑल इन रैंक 1 इन 2024, यानी अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं 2024 की, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिससे आप रैंक 1 या एक अच्छा रैंक अचीव कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आप गेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वीडियो काफ़ी छोटा है, 8-10 मिनट का होगा। इसमें सभी इंपॉर्टेंट बातों को मैं कवर अप करूंगा। अगर इन सभी चीज़ों को अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली या तो रैंक 1 या फिर एक बहुत ही अच्छा रैंक टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 रैंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हैं इंडिया के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल पे फॉर गेट, दैट इज ऑन गेट अड्डा 24/7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो देखिए, ऑल इन रैंक 1 की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ड्रीम रहता है कि गेट एग्जाम दे रहे हैं तो रैंक 1 आना चाहिए करके, इस टाइप का। बट आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बात करूंगा। और यहाँ पे देखिए एमई लिखा है क्योंकि मैं मैकेनिकल का टीचर हूँ। बट ये जो मैं टिप्स के बारे में बात करूंगा सभी ब्रांच के लिए वैलिड होगा, चाहे फिर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी भी आप ब्रांच के होंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपका एम क्या है, तो अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग एम होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसी सोचते हैं कि मेरी तैयारी उतना लेवल का करूंगा ही नहीं जो रैंक 1 आ पाए, या उतना टाइम नहीं मेरे पास, उतना मेहनत नहीं कर पाऊंगा, तो गुड रैंक चाहिए, डिसेंट रैंक चाहिए। तो कुछ लोग 500 में भी खुश रहते हैं, कुछ लोग 1000 में खुश रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद जरूर आप बताइएगा कि आपका करंट एम क्या है, आप क्या करंट एम जो है, आपका रैंक जो है उसको आप अचीव करना चाहते हैं। जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करूंगा कि देखिए बहुत सारे लोग गेट देते हैं। आप जैसे भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ है, मतलब 2-4 लाख लोग गेट दे रहे हैं। उसमें रैंक 1 अगर लाना है तो सभी ब्रांच में एक ही इंसान रैंक 1 पे आता है। भीड़ तो बहुत है, फॉर्म बहुत सारे लोग भरेंगे, एग्जाम बहुत सारे लोग देंगे, रैंक 1 किसी एक का ही आने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वही बातचीत हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं कि आपका ऐसा कौन कौन सा स्टेप्स है। यहाँ बोला है लेट अस डिस्कस ऑन थिंग्स दैट विल हेल्प अस इंक्रीज द चांस ऑफ अचीविंग टॉप रैंक। यानी यहाँ पे देखिए चांस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले से सोचेंगे कि मैं रैंक 1 पे आ ही जाऊंगा, तो इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। हाँ, ये आप सोच सकते हैं कि मैं गुड रैंक पे आ सकता हूँ, टॉप 10 में आ सकता हूँ, टॉप 100 में आ सकता हूँ, गुड रैंक की आप सोच सकते हैं। और थोड़ा अच्छा आपका एफर्ट रहा तो रैंक 1 तक भी आप डेफिनेटली चले जाएंगे। बट अगर टॉप 100 में भी अगर आप आते हैं तो वो इक्वल टू रैंक 1 ही होता है। मतलब अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज देखेंगे तो लगभग रैंक 1 के जैसा ही होता है। बट अलग बात है कि रैंक 1 पे आने से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं आप। ठीक है, बट वो 1 या 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए फेमस होते हैं। उसके बाद तो अपॉर्चुनिटी बात करेंगे, उसके 2 महीने बाद आप कहाँ पे हो, कहाँ पे आप जा सकते हो, पीएसयूज में, आईआईटीज में, आईआईएससी में। तो लगभग रैंक 1 से रैंक 200 तक के स्टूडेंट्स को लगभग सेम अपॉर्चुनिटी ही मिल जाता है, लगभग। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ बोल रहा है कंसेप्ट इज द की। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बोला है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फटाफट न्यूमेरिकल लगाने पे भिड़ जाते हैं। भाई गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल वाला सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल के बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं गेट एग्जाम में वो मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 75 to 80% न्यूमेरिकल आता है। तो लोग सोचते हैं थोड़ा सा जैसे तैसे कंसेप्ट पढ़ ले, उसके बाद प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को लगा देते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन तो लगा देंगे, रट्टा मार लेंगे, आने वाले गेट एग्जाम में क्या करेंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें जो भी आपके सिलेबस में है, उसको इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी है। भले आप क्वेश्चंस बाद में लगा लीजिए, 1 महीने बाद लगा लीजिए, जब आप पढ़ रहे हो तो इन डेप्थ में कंसेप्ट अगर आप डेप्थ में नहीं पढ़े तो आप चाहे कितना भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए एक भी टॉपिक को मत छोड़िए, एक भी पॉइंट्स को मत छोड़िए, पूरा 100% सिलेबस कवर करिए और साथ ही डिटेल कंसेप्ट के साथ। कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी स्मॉल ट्रिक्स ट्रिप्स, कुछ भी उस सब्जेक्ट का कुछ नहीं छूटना चाहिए आपसे। ठीक है, उसके अलावा बात करूंगा, चलिए कंसेप्ट तो हो गया, आप अच्छे से सीख गए हैं कि कहाँ पे क्या कंसेप्ट है। लेकिन उसके बाद करेंगे कि कंसेप्ट तो आपने पढ़ा, आप पहला सब्जेक्ट पढ़े, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट पढ़े किसी टीचर से, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हैं किसी टीचर से तो पहला वाला तो हो चुका है, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पुराने वाले सब्जेक्ट्स को आप भूलने लगते हैं। तो याद रखिएगा, जब किसी भी पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं या किसी भी टीचर से या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट हो जाने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा सब्जेक्ट होता है, आप पुराने सब्जेक्ट्स भूलने लगते हैं। तो बीच बीच में आपको रिवाइज करना काफ़ी जरूरी है। रिविजन इज मस्ट, ताकि आप ना भूलें। क्योंकि गेट एग्जाम 3 घंटे का एग्जाम है, वो 3 घंटे डिसाइड करता है कि आप रैंक 1 पे आने वाले हैं या फिर आप रैंक 1000 पे जाने वाले हैं। उस 3 घंटे के अंदर पूरा सब्जेक्ट जो भी गेट का सिलेबस है आपके ब्रेन पे होना चाहिए। इसलिए रिवीजन मस्ट है। जो सब्जेक्ट हो चुका है उसको रिवाइज करती है, हो सकता है तो उसके 2-4 क्वेश्चंस भी लगाते रहिए किसी स्टैंडर्ड बुक से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा अगर आपसे बात करूं, यहाँ पे लिखा है
अलग अलग मेथड रिवाइज करने का। अब क्या अलग अलग मेथड, उसको देख लेते हैं। मेथड्स बहुत सारे, जैसे कुछ ने बोला है कि भाई साइक्लिक रिवीजन होना चाहिए, मंथली करिए, वीकली करिए, ऐसा कर सकते हैं आप सब्जेक्ट को चूज करके जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है। फ्लैश कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। सेल्फ या अदर टीचिंग को, यानी आप सेल्फ या अदर टीचिंग की बात करें, आप किसी दोस्त को पढ़ा सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, इस टाइप से, यानी किसी भी ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। किसी भी तरीके से रिवीजन करना बहुत जरूरी है। सेल्फ असेसमेंट बोला हुआ है, कई बार होता है आप अपने आप को ही जज करते हैं, अपने आप के लिए सोचते हैं मेरे को क्या आता है, क्या भूल चुका हूं, उनको बार बार रिवाइज करना है। इन कुल मिला के एक ही मुद्दा, आपका सब्जेक्ट जो भी हो चुका है, आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया है, उनको आपको रिवाइज करते रहना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो आगे पाठ पीछे सपाट, इसका मतलब ये होता है आगे का पढ़ लिए, पीछे का सब भूलते चले गए, तो मतलब नहीं है फिर उसका गेट एग्जाम में। वैसे में आप टॉप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। रिवीजन इज मस्ट, करना ही करना है, आपको याद रखिएगा। उसके अलावा आप देख लीजिए, बात करते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। जैसे किसी ने बोला कि कंसेप्ट तो मुझे पूरा आता है, यानी मैं पूरा फॉर्मूला जानता हूं, पूरा कंसेप्ट जानता हूं, लेकिन जब नया क्वेश्चन आता है ना गेट एग्जाम में, तो मैं बना नहीं पाता हूं, यानी वहां मेरा दिमाग काम नहीं करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो मोर नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। आप कहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप PYQ लगा सकते हैं। किसका PYQ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूंगा, तो फिर चाहे वो गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्जेक्टिव हो, या फिर किसी टेक्स्ट बुक से हो, या फिर किसी बुक से हो, इन सभी क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। जितना ज्यादा हो सकता है कंसेप्ट अच्छा रखने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाइए। उससे क्या होता है, जब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ना, तो आपकी जो हिचक है, मतलब जो हिचकिचाहट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या आपका माइंड जो है सोचने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, काफी ब्रॉडर हो जाता है। कोई भी जब क्वेश्चन आएगा अगले गेट एग्जामिनेशन में, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं इसको कैसे बनाऊं, वो आपको पहले से पता रहता है ऐसे क्वेश्चन में लगभग सॉल्व किया हूं, इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है। आपके माइंड में ना एक रफ पाथ पहले से ही बना होगा, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। मैं बोलूंगा कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, लगभग साल भर में ना आपको कुछ नहीं तो गिरे हालत में 3-4 हजार क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही चाहिए, मस्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। याद रखिएगा 3000 to 4000 स्टूडेंट्स क्वेश्चंस मिनिमम, लगभग 3000-4000 मिनिमम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए इन सभी डिफरेंट सोर्स से, ताकि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी नया जैसे नहीं लगेगा। अगर अगले गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है करके, इस टाइप का। चलिए आगे यहाँ पे बोल रहा है डेवलपिंग अप्रोच की बात कर रहा है। अभी डेवलपिंग अप्रोच क्या होता है? डेवलपिंग अप्रोच का मतलब होता है, कुछ लोग क्या होते हैं छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे प्रीवियस गेट में आया हुआ है उस क्वेश्चन लगा दिए, लेकिन उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा एनालिसिस नहीं करते हैं। यानी उस एक क्वेश्चन को बना लिए, लेकिन उस एक क्वेश्चन के बेसिस पे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी सोचना काफी जरूरी है। तो वो अप्रोच आपको डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक सब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग, उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिए, क्वेश्चन ले लिए, उसके मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऑलरेडी गेट एग्जाम में आ चुके हैं, आपने 10 को बना लिया, तो क्या आप इतनी एबिलिटी रखते हैं कि उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो उस 10 क्वेश्चन के बेसिस पे अगले 1000 क्वेश्चन को सॉल्व करने का दम रखते हैं आप? उसको बोलते हैं अप्रोच बनाना। अप्रोच का मतलब होता है एक रफ आइडिया आपके ब्रेन में होना चाहिए कि हाँ भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो ये स्टेप्स होते हैं, ये अप्रोच होता है, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका अप्रोच डेवलप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो खाली वही 10 क्वेश्चन या एग्जैक्टली वैसे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, नहीं। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉसिबिलिटी है, जितने भी क्वेश्चन आने की चांसेस हो सकते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। और उसके लिए या तो आपके टीचर आपको अच्छे से काफी पढ़ाए हो, काफी अच्छे से उन्होंने आपको अप्रोच डेवलप करके दिया हो, या खुद आप अप्रोच को डेवलप करेंगे, दोनों हो सकता है। अप्रोच डेवलप करना काफी जरूरी है। रफ पाथ जिसको बोलते हैं ब्रेन में होना, कि एग्जैक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व कर दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व कर दूंगा, ब्रेन में पहले से पाथ होना चाहिए उसके लिए। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूंगा कि चलिए ये सभी तो बातें हो गई भाई कि अप्रोच तो बनाना ही पड़ेगा आपको, तो देखिए हम लोग क्या कर लिए, सिलेबस के बारे में बात कर ली, कंसेप्ट के बारे में बात कर ली, साथ ही साथ प्रैक्टिस के बारे में बात कर ली, अप्रोच के बारे में बात कर ली। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, शॉर्ट नोट्स का आता है। शॉर्ट नोट्स क्या है? तो आप जब फुल नोट्स पढ़ते हैं, मान लीजिए आप कहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्सेज पढ़ रहे हैं, तो साल भर में जब टीचर्स आपको 10-12 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं गेट एग्जाम में ना, तो सबका इतना ज्यादा नोट्स बन चुका रहता है, इतना ज्यादा नोट्स बन चुका रहता है, आप बोलेंगे बहुत सारा नोट्स हो गया मेरे पास, सभी सब्जेक्ट के 300, 400 पन्ने हो गए। अब लास्ट में क्या पॉसिबल है एक दिन में इतने सारे कॉपीज को रिवाइज करना? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट एग्जाम में 75 से 80% न्यूमेरिकल आते हैं। पूरा फॉर्मूला और पूरे फॉर्मूले के शॉर्टकट्स जो भी हो गए हैं,
यानी वो जो थ्योरी है या जो डेरिवेशन उसका आउटकम जो होता है वो सब आपको याद रहना चाहिए। जिस समय आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी समय से हैबिट डालिए कि आप सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब होगा कि सिर्फ उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स एक पर्टिकुलर पतले से कॉपी में लिखा हुआ हो, जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, जिसको आप पीडीएफ के थ्रू स्कैन करके मोबाइल के ऐप से पीडीएफ बना सकते हैं, अपने मोबाइल में भी सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपको जब एग्जाम देना हो ना तो उसको कभी भी आप 100 पेज का बनेगा, 150 पेज का बनेगा, एक साथ 10-12 सब्जेक्ट का फॉर्मूला 150-200 पेज में बन जाता है, जिसको आप कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं, स्कैन करके कभी भी जब चाहे तब रिवाइज कर सकते हैं। बहुत जरूरी है और इसको डेली रिवाइज करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है बिना किसी मतलब के चाय के साथ भी सुबह सुबह रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स को कॉपी ले लीजिए, चाय पीते पीते जैसे आप अखबार पढ़ते हैं वैसे फॉर्मूला रिवाइज करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने 10 सब्जेक्ट पढ़ा, आपका 11वां सब्जेक्ट चल रहा है, तो 10 सब्जेक्ट की इतनी सारी कॉपीज होंगी, पूरा रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो रिवाइज कर ही सकते हैं ना कि हाँ इसका ये फॉर्मूला था, ताकि पूरे फॉर्मूले एट ए टाइम आपके पास गेट एग्जाम में आपके ब्रेन पे हो। तो शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, 100% बनाना ही बनाना है। मार्केट में रेडीमेड शॉर्ट नोट्स आता है, उससे बचिए, उसको मत खरीदिए, आप अपनी ओन हैंड राइटिंग में बनाइए, अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। किसी दूसरे स्टूडेंट का या टॉपर का फोटोकॉपी भी मत करवाइए। पर्सनल गाइडेंस दूंगा, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना ही बनाना है। उसके अलावा बात करूंगा अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन, ये भाई बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या है सोचते हैं भाई गेट में टॉपर बनेंगे, पढ़ेंगे 2, 4, 5, 10 महीने भर, 1.5 महीने अच्छा पढ़ते हैं, काफी एकदम जोश में रहते हैं, जुनून में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कुल मिला के वो अपने जो एम है, जो लक्ष्य है, उसको पूरा अचीव नहीं कर पाते। क्यों? रीजन क्या देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है भाई, ये सब रीजन दिख रहा है। मोबाइल सबसे बड़ा आज का जरिया हो गया है। मोबाइल में कई बार तो ऐसा होता है, आप पढ़ने जाते हैं यूट्यूब पे कोई वीडियो, पता चल रहा है दूसरा वीडियो खोल रही है, वो वीडियो 3 घंटा पहले देख लिए, बाद में पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा भी हो जाता है कई बार आप फेसबुक चला रहे हैं तो 2 घंटा उसमें चला गया, कई बार आप व्हाट्सएप में किसी से बात कर रहे हैं, 15-20 उसमें चल गया। तो कभी भी जब आप पढ़ने बैठे तो कभी भी याद रखिए मोबाइल को दूर रखें। अगर आप पेड कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो लैपटॉप चालू करिए, ऑनलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें आप वीडियो देखिए, पेड कोर्स देखिए, लगातार 1 घंटा 3-4 घंटा पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि उस 4 घंटे तक सोशल मीडिया आप ना छुए, मोबाइल को ही आप दूर रखें मेरे हिसाब से तो, क्योंकि लगातार 4 घंटा पढ़ेंगे तो इफेक्टिव निकलेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना कम हो सकता है उतना कम मोबाइल को यूज़ करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है समय को अपना इस्तेमाल करिए गेट एग्जाम के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। कम से कम इन सभी चीज़ों को यूज़ करिए, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ये दुनिया जहान की चीज़ हो। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट 10 अलग अलग यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर कर रहे हैं कंसेप्ट पढ़ने के लिए, वो भी मत करिए, उससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा किसी एक टीचर को सेलेक्ट करिए, इसी से यूट्यूब पर पढ़ूंगा खाली कंसेप्ट, या फिर मैं पेड कोर्स में पढ़ूंगा एक पर्टिकुलर टीचर से, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ दिन भर घूमते रह जाएंगे इस यूट्यूब चैनल से उस यूट्यूब चैनल, अलग अलग एप्लीकेशन में घूमते रह जाएंगे, तो आप साल भर सिर्फ घूमते रह जाएंगे ऐसे सोशल मीडिया में, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एकदम स्ट्रेट पाथ बनाइए, उस पर चलिए, डिस्ट्रैक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला पॉइंट ये है आपके पास, देख लीजिए टेस्ट सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल उठता है टेस्ट सीरीज क्या करता है हम लोगों को, क्या टेस्ट सीरीज हम लोग को ये बताता है कि हम लोग टॉप करने वाले हैं? हमारा टेस्ट सीरीज ये बताता है कि हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है? हाँ, बहुत हद तक तो बताता ही है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं भी बताता है। कुछ बच्चे मान लीजिए बहुत ज़्यादा होशियार नहीं होते हैं, फिर भी टेस्ट सीरीज देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उनको ये जज नहीं करना है कि मैं टॉपर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। उन टेस्ट सीरीज में उनको पता रहता है कि साल भर में एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज 1200 से 1500 क्वेश्चन क्रिएट करता है नए टाइप का। उन 1500 क्वेश्चन से एटलीस्ट हम सीखेंगे, तो प्रैक्टिस तो करेंगे, तो हमारा सोचने का तरीका, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एबिलिटी और बढ़ जाएगा, चांस होगा कि हम जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें एग्जाम में। तो टेस्ट सीरीज पूरा देना है। आप अगर एक इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, 2 का ले रहे हैं, 3 का ले रहे हैं, जो भी आप लेंगे पूरा फिनिश करना है। सब्जेक्ट वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, मिक्स्ड टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो, जो भी हो, पूरा आपको टेस्ट देना है। अच्छे से टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज करना है, जिससे आप अपने आप को जज भी कर पाएंगे, पहला, और दूसरा जज करे चाहे ना करे, नए क्वेश्चंस को, एटलीस्ट बहुत सारे नए क्वेश्चंस को आप सीख तो जरूर जाएंगे, ताकि आपकी गेट एग्जाम में काम आने वाला होगा आपको। अब टेस्ट सीरीज देना कब से? कुछ लोग सोचते हैं सिलेबस खत्म कर दूंगा, उसके बाद लास्ट में 1 महीने पूरे दे दूंगा। नहीं, ना कभी आपका सिलेबस खत्म होगा, ना आप कभी टेस्ट सीरीज देंगे। इसका मतलब आप सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीद के रखे रहेंगे, एक्सपायरी हो जाएगा, बाद में आप अफसोस करेंगे टेस्ट सीरीज खरीदा तो था बट एक भी दे नहीं पाए करके। इट्स बेटर जैसे ही आपका पहला सब्जेक्ट खत्म होता है,
उसी समय से टेस्ट सीरीज देना चालू कर दीजिए, सबसे अच्छी बात है। यानी स्टार्ट अर्ली, टेस्ट सीरीज अगर दे रहे हैं तो जल्दी से जल्दी दीजिए। जैसे पहला सब्जेक्ट खत्म हुआ उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना चालू कर दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट होगा उसका दे दीजिए। वेट मत करिए कि पूरा सिलेबस खत्म करूंगा, जैसे जैसे सब्जेक्ट होते जा रहे हैं गेट एग्जाम के वैसे वैसे उसको रिवाइज करिए, वैसे वैसे उसको प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, वैसे वैसे आप टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। इससे होगा कि आप साल भर में बहुत सारे टेस्ट सीरीज दे पाएंगे और बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज जल्दी जल्दी देना चालू करना, और हमको गेट एग्जाम की तैयारी भी जो है जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। कोई बोलेगा कब करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए गेट 2024 की तैयारी, तो मैं बोलूंगा आज से, अभी से करना चाहिए, अभी से करना चाहिए, आज से करना चाहिए, बिना लेट किए, बिना लेट किए। चलिए आगे बात करते हैं। टेस्ट सीरीज की बात कोई देना ही देना है और जल्दी से जल्दी आपको देना है। गेट एग्जाम की तैयारी भी जल्दी से जल्दी आपको करना है। आगे आ रहा है यहाँ पे सेल्फ एनालिसिस प्लस इंप्रूवमेंट बोल रहा है। ये किस चीज के बारे में, टेस्ट सीरीज से ही। आप जब टेस्ट देंगे तो अपना आप एनालिसिस करेंगे आपका वीक पोर्शन कौन सा है। टेस्ट सीरीज देखे हुए कभी घबराइए मत। आप सोचेंगे मैं टेस्ट दिया और पता चल रहा है आपका टेस्ट में कम नंबर आया, आप घबरा गए। नहीं घबराना है। टेस्ट सीरीज का नंबर देखिए मत, आप क्या टेस्ट सीरीज से सिर्फ ये देखिए मेरा कौन कौन सा टॉपिक जो है कमजोर है, किस टॉपिक में अच्छा परफॉर्म मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनके कंसेप्ट को फिर से पढ़िए, क्वेश्चंस को और ज़्यादा लगाइए और देखिए आप अलग अलग टेस्ट सीरीज में आप इंप्रूव कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। पहला तो ये। दूसरा, टेस्ट सीरीज का जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन से ही अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करिए। उसका जो सोल्यूशन आएगा, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आएगा ना, उससे आप बहुत कंसेप्ट्स को भी सीख सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सीख सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज में किसी का पहले टेस्ट सीरीज में 0 नंबर भी आता है ना, तो उदास होने की जरूरत नहीं है। निगेटिव आएगा ना तो भी आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। आपको सोचना टेस्ट सीरीज जो है ना ओरिजिनल गेट एग्जाम नहीं है, वो मुझे सिखाने का एक जरिया है। मैं उससे नए नए क्वेश्चंस खाली सीख रहा हूँ और अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा। तो कोई भी इंस्टीट्यूट लगभग 50, 55, 60, 62, 72 टेस्ट बनाता है, तो हर टेस्ट को पूरे 60, 62 टेस्ट को दीजिए। वैसे देते देते आप बहुत सारे क्वेश्चन भी सीख जाएंगे, अपने आप को इंप्रूव भी कर लेंगे। याद रखिएगा, इंप्रूवमेंट के लिए टेस्ट सीरीज होना चाहिए, न कि अपने आप को डीमोटिवेट करने के लिए। कभी भी मार्क्स से डीमोटिवेट मत होइए। जैसे अभी भी मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था रैंक 5 का, उसने बोला कि टेस्ट सीरीज मेरा कभी भी अच्छा नहीं जाता था, बट अभी ऑल इंडिया रैंक 5 आ गया है मेरा, लेकिन टेस्ट सीरीज में उसके मार्क्स कभी भी उतने हाई आज तक गए ही नहीं। इसका मतलब वो टेस्ट सीरीज से अपने आप को इंप्रूव कर रहा था, अलग अलग क्वेश्चंस से सीख रहा था कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए आगे बात कर ले। तो टेस्ट सीरीज से घबराना नहीं है, देना है और अपने आप को एनालिसिस करके इंप्रूवमेंट की तरफ ही जाना है। और सबसे बड़ी बात जो है बिलीफ, आप अपने आप पे भरोसा रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए, डेली पढ़ाई करिए। एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास कि मैं डेली 4 घंटा पढ़ूंगा, मतलब पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। या आपके पास टाइम कम है, आपने बना लिया टाइम टेबल कि मैं डेली 3 घंटा पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, पढ़ने का एक शेड्यूल होना चाहिए आपका। और साल भर लगातार एक भी दिन गैप मत करिए, कोशिश करिए जब तक बहुत अर्जेंसी ना हो, कोई तबीयत खराब ना हो जाए आपकी, या कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल साल में एक आध बार ना आ जाए, तब तक आप डेली पढ़िए। अपने आप में बिलीव रखिए कि अगर मैं मेहनत करता हूं तो डेफिनेटली मैं रैंक 1 पे आ सकता हूं। जब पिछले साल वो स्टूडेंट एवरेज होके वो रैंक 1 पे आ सकता है, तो मैं तो एक एवरेज हूं या एवरेज से अच्छा स्टूडेंट हूं, तो मैं क्यों नहीं रैंक 1 पे आ सकता हूं। कोई भी आ सकता है, बट ध्यान देना है लगातार साल भर उसको बना रहना पड़ेगा। जैसे आपने कहावत सुना होगा, कछुआ भी धीरे धीरे चलता है तो रेस जीत जाता है, लेकिन खरगोश तेजी दौड़ सकता था फिर भी रेस नहीं जीत पाया। रीजन क्या है, वो अपने आप पे बिलीव कर तो रहा था लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया है। तो नहीं अपने आप को डीमोटिवेट करना, नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में आना है। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं अपने पढ़ाई का टाइम टेबल फिक्स रखूं, मेरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, मुझे साल भर लगातार पढ़ना है, लगातार मेहनत करना है, कंसेप्ट सीखने, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, इंप्रूव करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने और रिविजन करते रहना, बस इतना ही, उससे कुछ नहीं। अपने आप पे जो भरोसा रखेगा, साल भर लगातार मेहनत करेगा, इन सभी बातों को फॉलो करेगा, डेफिनेटली या तो रैंक 1 या तो एक अच्छा रैंक लेके जरूर आएगा वो स्टूडेंट। इन सभी बातों को जरूर ध्यान दीजिएगा, जितने भी बातें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, व्हेन यू वांट टू सक्सीड एज बेड एज यू वांट टू ब्रीथ देन यू विल बी सक्सेसफुल। यानी अगर आपको सक्सेस होना है तो आप सक्सेस हो ही जाएंगे, लेकिन आप मेहनत ही नहीं करेंगे उस चीज को अचीव करने के लिए, आप लगातार बने नहीं रहेंगे, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, चाहे आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, चाहे फिर आप अपने कॉलेज के टॉपर ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन विल हायर यू टू हेल्प बिल्ड देयर्स। अगर आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आज मेहनत नहीं करेंगे ना, तो याद रखिएगा कल किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हुए किसी दूसरे का सपना आप पूरा करेंगे। इसीलिए आप अपने सपने को पूरा करिए, अपने PSUs के ड्रीम को, अपने गवर्नमेंट एग्जाम के ड्रीम को
अपने एमटेक के ड्रीम को, अपने पीएचडी के ड्रीम को, लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ने की ड्रीम को मेहनत अचीव करने के लिए आज खुद मेहनत करिए, ताकि आपको कल कोई हायर करके प्राइवेट कंपनी वो अपने ड्रीम को ना पूरा करे, वो आगे ना बढ़े, आप वहीं के वहीं रह जाएं। तो डेफिनेटली मेहनत करिए, मेहनत करके आप बहुत ही अच्छा रैंक ला सकते हैं। गेट 2024 में रैंक 1 या फिर एक अच्छा रैंक ला सकते हैं टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300, टॉप 500 में। तो आज मैं जितने भी ये बातें आपसे बात किया हूँ, जितने भी पॉइंट्स पे डिस्कस किया हूँ, इन सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान दें। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें। स्लोली भी आप बढ़ेंगे तो बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि स्लोली आगे बढ़ेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। धीरे धीरे बढ़िए, लेकिन बढ़िए जरूर, रुकिए मत। अगर आप रुक जाएंगे तो रुक जाएंगे, बढ़ते रहेंगे तो बढ़ते बढ़ते रैंक 1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतना ही। तो मैं सिर्फ ये बताने आया था कि किस तरीके से आप अच्छा रैंक ला सकते हैं, बने रह सकते हैं, चाहे फिर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, चाहे बिलो एवरेज हैं, चाहे फिर आप टॉपर स्टूडेंट हैं, किसी भी टाइप के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए यही मंत्र है। लगे रहिए, बने रहिए। कंसेप्ट, प्रैक्टिस, रिवीजन, फॉर्मूला, टेस्ट सीरीज, खाली 5 पॉइंट, इनको आराम से अप्लाई करिए और एक अच्छा रैंक लेकर आइए गेट 2024 में और अपने करियर को सेट करिए। थैंक यू।